फाइनली ग्रेजुएट हो गया। अभी तुम ऐसा करो कि प्राइवेट स्कूल में सीवी दो और छोटे मोटे जॉब के लिए इंटरव्यू देते रहो, फिर देखते रहो। ये भी ठीक है। बेटा कहाँ जा रहे हो? फिलहाल तो घर जा रहा हूँ, लेकिन कल प्राइवेट स्कूल है, उसमें इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। अच्छा, प्राइवेट स्कूल? कौन सा स्कूल? अल जाहिल इंस्टीट्यूट। अरे वो स्कूल? अरे यार वो तो मेरे दोस्त का स्कूल है यार। अरे सच में? अरे सही बात बताऊं, उसे कुछ भी नहीं आता था, पेपर भी मैं लिख के देता था उसको, कॉपी करता था वो अभी जिस जगह पर है ना, वो सिर्फ मेरी वजह से ही है। हाँ। अरे वाह, क्या बात है। अरे भाई जाते ही मेरा नाम ले लेना और कहना अंकल माजिद ने भेजा है। अरे नौकरी क्या यार, वो तो तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता भी देगा। सर मैं नौकरी के लिए आया हूँ और मैं कुंवारा भी हूँ। तो क्या मैं रिश्ता कराने वाली बाजी हूँ क्या? सर अंकल माजिद ने भेजा है मुझे। कौन अंकल माजिद? आप अपने बूढ़े दोस्त को भूल गए? मेरा कौन सा बूढ़ा दोस्त है? लोग कितना जल्दी दोस्तों को भूल जाते हैं। ये क्या बक रहे हो? मैं किसी बूढ़े को नहीं जानता। अबे चलो चलो निकलो। लगता है अंकल माजिद ने पी हुई थी, ये तो पहचान ही नहीं रहा था। सर ये मेरे कागज है, प्लीज नौकरी दे दो। हमारे पास जगह नहीं है। प्लीज सर, देखो देखो प्लीज। जगह नहीं है हमारे पास। प्लीज सर दे दो तो दे दो। तो दे दो। ये लो। चलो। भाई कुछ मिला? ये मिला है। कुछ तो मिला। छोटू एक चाय तो लाना बिना दूध वाली। यार थक गया हूँ मैं, यहाँ नहीं रहूंगा, गांव जा रहा हूँ, वहां जाकर हल चलाऊंगा, पर यहाँ नहीं रहूंगा। देख यार परेशान ना हो, बेरोजगारी में जीना भी एक कला है और वो मैं तुझे सिखाऊंगा। देखो पहली बात तो बेइज्जती महसूस नहीं करनी, जितनी महसूस करोगे वो उतनी ही लगेगी। तुम्हारी कोई बेइज्जती करे ना तो उसको कहना कि कोई और बात करो, ये तो हर कोई करता है। अरे इसमें तो दूध ही नहीं है। सर ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, मैं जॉब के लिए आया हूँ। लेकिन हमारे पास वैकेंसी नहीं है। तो किसी एक को निकाल दो। अच्छा, ऐसे भला मैं क्यों करूंगा? सर मैं बहुत गरीब हूँ सर। अच्छा, और क्या हमने अंबानी के बेटे रखे हुए हैं? वो भी तो गरीब हैं। सर अभी तो पहली शादी भी नहीं की, 3 और करनी है। सर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास चर्च तक खरीदने के पैसे नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है, सुनो मेरे पास एक काम है, तुम करोगे? हाँ क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने कॉल करवाई थी इंटरव्यू के लिए। आ जाओ। सर ये मेरी सीवी। सर प्रिंसिपल तो ये है। कौन ये? कौन ये? ये कौन सी बदतमीजी है? और ये कौन है? सर ये इंटरव्यू देने के लिए आया है। वाकई सर आप प्रिंसिपल हो? नहीं, मैं तो कसाई हूँ, शाम को क्लिनिक खोलता हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। यार क्या फायदा इस डिग्री का, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी चौकीदारी करनी पड़ रही है। मुझे देखो, मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर रहा, तुम तो फिर भी कुछ कर रहे हो। पर यार मजा नहीं आ रहा। देख भाई, मजा तो कब्र में भी नहीं है। और तुम दोस्तों के उधार पर चलते हो, ना नौकरी है ना छोकरी, तुम फिर भी इतना खुश कैसे हो? सोचो कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारे पैर भी नहीं और तुम
सड़क पे भीख मांग रहे हो। या तुम इतने ही दुखी होगे जितना अब हो। हम बेहतर हालत में हैं, फिर भी और बेहतर होने की कोशिश करते हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं है कि हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ? मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। तुम जो अपना मुंह लटका के आ जाते हो, फिर मैं भी तुझे अपने दुख सुनाऊं? तो इस हिसाब से उस आदमी को तो हार माननी चाहिए जिसके दो पैर भी नहीं है और वो भीख मांग रहा है। नहीं, इससे भी बुरा हो सकता है कि तुम्हारे हाथ पांव ना हो और नजदीक भी कोई ना हो। भला उससे भी बुरा हो सकता है? इससे भी बुरा हो सकता है कि तुम्हारे हाथ पांव भी हो और हिम्मत भी हो, फिर भी हार मान जाओ। तुम इंजीनियर हो ना? हाँ। एक कंपनी का एड आया है, वो इंटरव्यू ले रहे हैं। तुम भी जाओ, देकर आओ इंटरव्यू। उसके लिए तो तैयारी करनी पड़ेगी। अभी 1 हफ्ता है, तब तक तुम तैयारी कर लो। तुम आधा भी सिलेबस कर लोगे ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है सर। बनाने की शमशीर कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला है। तेरे जुनून के आगे अंबर पनाही मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। What is your name? है तुम्हारा नाम क्या है? नाम ऐसा ही इल्म दी। क्वालिफिकेशन? कौन सा एक्शन? अबे पढ़े कितने हो? वो सर शुरू में पहली जमात में नहीं पढ़ाते हैं? ABC? सर दो। AB? सर थोड़ा इसको उल्टा करो। BA? हाँ सर, इतना पढ़ाओ। हेलो सर। जी सर। लमकी? जी सर जी। तुम्हारा नाम इलमदीन है? जी सर, इल्म। मर गए। आता है कुछ? कोई पोएम सुनाओ। सर मुन्नी बदनाम हुई लिख तेरे लिए। बस पोएम की स्पेलिंग बताओ भला। सर रहने दो। कोई आसान सवाल पूछकर इसे पास तो करना पड़ेगा। तो बताओ, कुत्ते के सर पर क्या होता है? सिंह। कुत्ते को सिंह कहाँ से आए? सर हमारे वाले को तो है, ये देखो। अबे ये तो बकरी है। अच्छा,
बकरी है। मैं भी सोचूं ये भौंकता क्यों नहीं है। बंटवारा कब हुआ था? किसकी जायदाद का? अच्छा ठीक है, तुम ही बताओ तुम्हें क्या आता है, तो मैं उसमें से पूछ लूं। सर मुझे कुछ आता तो मैं यहाँ थोड़ी आता। अरे कुछ तो आता होगा, ऐसे नौकरी कैसे दे दूं? सर एक चीज बड़ी अच्छी तरीके से आती है वो है चापलूसी। You are hired. थैंक यू। सलीम, दूसरे को भेजो। इसको तो जबरदस्ती फेल करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। तो पहला सवाल ये, अस्सलाम वालेकुम, पहली बार जब बोला गया था उस वक्त टाइम क्या हुआ था? सर ये कैसा सवाल है? जवाब नहीं आता तो ये कैसा सवाल है? दूसरा सवाल, ओजोन लेयर में जो छेद है वो किसने किया था? वो तो पॉइजनस गैसेस की वजह से होता है। वो गैसेस किसने छोड़ी थी? सर इंडस्ट्रियल वेस्ट और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से होता है। गलत जवाब। ओजोन लेयर में छेद इसलिए हुआ था क्योंकि 1947 में उस्ताद रशीद ने हाथूड़ा खा के 3 बार पाद दिया था। अच्छा छोड़ो, ये बताओ पानी का कलर कौन सा है? सर पानी का कोई कदर नहीं होता। बिल्लू होता है। वो तुमने गाना नहीं सुना, आज बिल्लू है पानी पानी? आपको भी शायद इस गाने के बाद पता चला। चुप करो। अच्छा छोड़ो इस बात को, ये बताओ मुर्गी के पंख होते हैं लेकिन वो उड़ती क्यों नहीं? क्योंकि उसका वजन भारी होता है। वजन तो हाथी का भी भारी होता है। तो हाथी उड़ता कहाँ है? क्योंकि उसके पंख नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि वो भारी है। ओहो, ये जवाब भी तुमने गलत दे दिया। कोई सवाल ढंग का पूछो। अच्छा बाबा, ये बताओ जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ये कैसा सवाल है? ये तो कहावत है। ये कहावत मेरे दादा ने सुन ली थी। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो वो जंगल में देखने के लिए चले गए। बाद में पता चला वो मोर नहीं, वो तो बत्तख थी। फिर अगले साल उन्होंने मोर को डांस करते हुए देख लिया। तो अब जंगल में मोर नाचा मेरे दादा ने देखा। नौकरी नहीं देनी तो ना दो। ये बकवास नहीं कर रहे। बिल्कुल बकवास कर रहा हूँ।